हाथ धोने में कैसे नजर आ रहा है? ऐसा लग रहा है कि मैं जंतर मंतर में खड़ा हूँ। संदीप हॉल के टेबल में आकर बैठ जाता है, जहाँ पूरा डाइनिंग टेबल अलग अलग खाने से सजा हुआ था, जिसे देखकर वो हिचकते हुए कहता है। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। एक ही इंसान इतने कम समय में इतना कुछ कैसे बना सकता है? संदीप खा पीकर जाने लगता है कि अंगूरी कहती है, दामाद जी, आपको सासू माई का मेहमान नवाजी कैसा लगा? आपने तो बताया ही नहीं। बहुत अच्छा था सासू माँ। मैं जरा जल्दी में हूँ। चलो संदीप, मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ आती हूँ। ये बात संदीप के मन में काफी वक्त तक घर कर जाती है, पर सब मसलों पर वो भूलकर माधवी से शादी कर लेता है और शादी की रात वो पूछता है, माधवी, मुझे एक बात सच सच बताओगी? उस रोज मैं तुम्हारे घर आया था तो मुझे ऐसा लगा जैसे घर में तुम्हारी माँ की शक्ल की और भी कई औरतें रहती हैं। नहीं संदीप, वहाँ सिर्फ मेरी ही माँ रहती है और मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ। तुम्हें याद है ना, कल हमें पग फेरों के लिए माँ के पास चलना है। अगले दिन पांचों कहती हैं, इस बार दामाद जी की खातिरदारी मैं करूंगी। बिल्कुल नहीं, इस बार तो हमारी बारी है ना जीजी? बिल्कुल नहीं अंगूरी, तुम्हारी ये हिलेरियस भाषा हम पांचों चुड़ैल की सच्चाई दामाद जी के सामने ले आएंगे। तभी दरवाजे की डोरबेल बजती है और शिमोना कहती है, अरे ये आलसी चुड़ैल शीला और शालू कहाँ रह गई? दामाद जी दरवाजे पर भी आ चुके हैं। शीला आरती की थाली लिए हाथ में झूमते हुए गाकर आते हुए कहती है, माय नेम इज शीला, शीला की जवानी। गुस्से में बौखलाई शिमोना चुड़ैल उसको जोरदार तमाचा जड़ते हुए कहती है, कैसा लगा कंटाप? अरे जवानी की दीवानी, ख्वाबों से बाहर निकलकर देख, हम पांचों चुड़ैल सास बन चुकी हैं। दामाद दरवाजे पर खड़ा है और इस मंद बुद्धि चुड़ैल की जवानी है कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेती है। पांचों चुड़ैल इंसानी भेष में बदलकर दरवाजा खोलकर कहती हैं, स्वागत है दामाद जी, स्वागत है दामाद जी। स्वागत है दामाद जी। ये मेरा भ्रम है या सच? खुली आंखें भ्रम नहीं पालती। हम पांचों सास के इकलौते दामाद हैं। चौंकिए मत दामाद जी, माधवी हम पांचों की इकलौती बेटी है। पर एक लड़की की माँ 5 औरत कैसे हो सकती हैं? माधवी अपनी चुड़ैल माँ की सच्चाई से वाकिफ है। हैरान मत हो, हम सब कुछ बताते हैं। हरिया की शादी सिंदूरी से हुई, पर 3 बरस बीतने के बाद भी उन्हें बच्चा नहीं हुआ, जिसे देख कमला देवी कहती है, अगर पता होता कि यह बाज पखेरू है तो मैं इसकी जगह उसकी छोटी बहन को ब्याह कर लाती। मेरा बेटा जवान है, अब इसकी दूसरी शादी मैं तेरी छोटी बहन अंगूरी से कराऊंगी। हरिया अपनी माँ के जिद के कारण सिंदूरी की छोटी बहन अंगूरी से शादी करता है, पर उसे भी कोई बच्चा नहीं होता और ऐसे ही वो 2 और शादियां करता है, पर उनसे भी हरिया को कोई बच्चा प्राप्त नहीं होता, जिसे देख कमला देवी कहती हैं, ये चारों बहनें बाज निकली। अब आखिरी उम्मीद इनकी अंतिम 5वीं बहन शिमोना है। अगर उसे भी इस घर में किलकारियां नहीं गूंजी तो मैं स्वर्ग सिधार जाऊंगी। आपने तो मुझे सतयुग की द्रौपदी के जैसा बना दिया है। फर्क सिर्फ इतना है कि उसके 5 पति थे और मेरी 5 पत्नियां। हरिया की 5वीं शादी से उसको बेटी प्राप्त होती है और कमला कहती है, धन्य हो देवी मैया, आज मेरे घर में लक्ष्मी ने जन्म लिया है, इसीलिए हम पहाड़ वाले मंदिर चलकर माँ को चुनरी चढ़ाएंगे। सभी जने कार में सवार होकर जाने लगते हैं कि अचानक गाड़ी खाई से नीचे गिरने लगती है। हरिया, उसकी माँ और 4 पत्नियां नीचे गिरकर मर जाती हैं, पर जैसे तैसे शिमोना अपने बच्चे की जान बचाती है, पर अचानक पत्थर से टकराती है और वो माधवी को बाहों में थाम कर नीचे गिरने लगती है। तभी चारों मरी हुई बहनें चुड़ैल बनकर नन्ही माधवी को बचा लेती हैं और शरीर से उसके भी आत्मा चुड़ैल बन जाती है। और तब से हम पांचों चुड़ैल बनकर अपनी बेटी के साथ रह रही हैं। हम पांचों चुड़ैल माँ के लिए माधवी हमारे जिगर का टुकड़ा है। भले ही माधवी को जन्म देने वाली शिमोना माँ है, पर आप सभी ने उसे एक समान प्यार और दुलार दिया। आज से आप पांचों मेरी सास हैं। और तुम हमारे इकलौते दामाद। और तुम हमारे इकलौते दामाद। और तुम हमारे इकलौते दामाद। इसके बाद पांचों चुड़ैल अपने दामाद को पलंग पर बैठाकर उसकी खूब मेहमान नवाजी करती हैं। कोई उसे खाना खिलाती तो